3 बार प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, लेकिन तीनों बार हार्ट बीट दिख गई अल्ट्रासाउंड पे। नाम भी सोच लिया आपने बच्चों का, रूम वगैरह सब डिसाइड हो गया, पर तीनों बार सब कुछ चला गया। वो पेशेंट मुझसे पूछ रही है रोने के बाद, इशू हाथ में लिया हुआ है, डॉक्टर क्या मुझे कभी बेबी नहीं होगी? ये मिस कैरेज का मतलब ये नहीं कि आप माँ नहीं बन सकते, इसका मतलब ये है कि अभी तक किसी ने आपका सही से डायग्नोसिस नहीं किया। आज का वीडियो उन वुमेन्स के लिए है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बार बार प्रेगनेंसी को लूज किया है। इंडिया में इट इज वेरी कॉमन, हर 1 से 2% कपल को ये इफेक्ट करता है, ये रेयर नहीं है और मोस्ट कॉमनली अंडर डायग्नोज में एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप पेन, ये सब बहुत ज्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। आज का वीडियो उन वुमेन्स के लिए है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बार बार प्रेगनेंसी को लूज किया है, जिन्होंने डॉक्टर्स ने बोला उनको कि कोशिश करते रहो, फैमिली ने बोला स्ट्रेस मत लो, और किसी ने बताया नहीं कि ये क्यों हो रहा है और क्या किया जा सकता है। मैं हूँ डॉक्टर दीपिका, MD फ्रॉम एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली with 15+ एक्सपीरियंस इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि RPL मतलब रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों होता है और क्या टेस्ट इसमें करवाने चाहिए और किसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। तो एक काम करो, पहले इस वीडियो को सेव कर लो और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दो जिन्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है या पड़ने वाली है। पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। बहुत से लोग आकर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो एक बार प्रॉपर्ली समझ लेते हैं कि RPL होता क्या है। RPL होता है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्लिनिकल प्रेगनेंसीज खराब हो गई हैं 20 वीक्स से पहले। हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं ASRM ISHRAE की, जो कि हमारी मेडिकल गाइडलाइंस होती है, जिसमें कहते हैं कि 2 लॉस के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करो और वेट मत करो। इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस में पेशेंट का क्या क्या कराते हैं। बेसिकली हम जो प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं वो हमारा बायोकेमिकल लॉस हो सकता है, क्लिनिकल लॉस हो सकता है, रिकरेंट लॉस हो सकता है। बायोकेमिकल लॉस जिसमें ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया था बीटा HCG पर, अल्ट्रासाउंड पे भी दिखाई नहीं दिया, उससे पहले ही ब्लीडिंग शुरू हो गई। क्लिनिकल लॉस वो होता है जिसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड में गेस्टेशनल सैक दिखा था, प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी पर उसके बाद हार्ट बीट नहीं आई। और रिकरेंट लॉस हम तब कहते हैं जब ये पैटर्न बार बार रिपीट हो। इंडिया में इट इज़ वेरी कॉमन, हर 1 से 2% कपल्स को ये इफेक्ट करता है, ये रेयर नहीं है और मोस्ट कॉमनली अंडर डायग्नोस्ड है। तो इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप स्ट्रेन, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। होता क्यों है? सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा यही पेशेंट पूछते हैं कि होता क्यों है। तो मोस्टली 7 मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, जिसमें जेनेटिकली होता है। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है बेबी, तभी उसी टाइम क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है, रॉन्ग नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं और नेचर इसे ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। कहने का मतलब प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करती। और ये एक रैंडम एरर होता है DNA कॉपिंग प्रोसेस में, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। परसेंटेज इसमें 50 to 60% अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज में जेनेटिक रीजन ही होता है। हम इसे टेस्ट कराते हैं बोथ पेरेंट मतलब जो भी पार्टनर्स होते हैं उनका ब्लड कैरियोटाइप करा के। ऑप्शन होता है कि हम PGT टेस्टिंग करा सकते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। सेकंड कॉज होता है एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये कॉज है जो बहुत ट्रीटेबल है लेकिन मिस भी बहुत होता है। इसमें क्लासिक पैटर्न होता है कि बेबी का हार्ट बीट तो था पर 10 वीक्स के अराउंड ये सडनली चला गया, ये रिपीटेडली सेकेंड ट्राइमेस्टर लॉस में चला गया। इसमें हम क्या टेस्ट कराते हैं? इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे कि लूपस एंटीकोगुलेंट, एंटीकार्डियोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसे हम 2 बार रिपीट कराते हैं टेस्ट को, और इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है जैसे कि लो डोज एस्पिरिन या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट इंजेक्शन, क्लेक्सिन जिसे हम कहते हैं, और इसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ। थर्ड कॉज होता है यूट्राइन स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस, सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, एशरमैन सिंड्रोम, बाइकॉर्नेट यूट्रस या यूनिकॉर्नेट यूट्रस। ये मोस्टली हमें 3D अल्ट्रासाउंड पर दिखाई देते हैं, ना कि 2D अल्ट्रासाउंड पर, और इसे हम कंफर्म हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी के द्वारा करते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे सक्सेस रेट होते हैं क्योंकि ये सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉमन कॉज थायराइड डिसऑर्डर होता है, जिसमें हम थायराइड चेक करते हैं, पेशेंट का TSH लेवल चेक करते हैं, जो कि नॉर्मल पेशेंट्स में 0.5 से 4.5 होता है, बट फॉर अ गुड प्रेगनेंसी टू कंटिन्यू इट शुड बी लेस देन 22.5। इसमें ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, बस हम TSH को मॉनिटर करते हैं और लिवोथायरॉक्सिन की टैबलेट देते हैं। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें से PCOS आता है, प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है, जिसमें हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं पेशेंट को, ओरल डाइड्रोजेस्टेरॉन टैबलेट दे सकते हैं। PCOS के केस में मेटफॉर्मिन या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस बता सकते हैं। हमारा 6th कॉज आता है इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया। ये एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज के अलावा हमारा 6th कॉमन कॉज है, जो कि
जेनेटिकली होता है। इसमें हम कई सारे फैक्टर 5 लीडन चेक करते हैं, MTHFR म्यूटेशन देखते हैं, प्रोटीन C डेफिशिएंसी, प्रोटीन S डेफिशिएंसी, एंटीथ्रोपिन 3 डेफिशिएंसी या फिर प्रोथाम्बिन जीन म्यूटेशन देखते हैं। इसमें भी ट्रीटमेंट बहुत ही इजी हो जाता है। और सबसे लास्ट वाला जो सबसे कॉमन होता है, हमारे को सबसे ज्यादा मिलते हैं, अनएक्सप्लेन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की सारे टेस्ट करा लिए डॉक्टर साहब, सब ठीक आ रहे हैं, कोई कॉज ही नहीं मिल रहा है। तो इसमें हमें मोस्टली पेशेंट्स को एंटीऑक्सीडेंट्स पे रखते हैं और DNA स्पर्म फ्रेगमेंटेशन चेक कराते हैं। किसी किसी केसेस में इम्प्लांटेशन विंडो एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, तो इसमें एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी चेकिंग कराते हैं, नेचुरल किलर सेल्स को भी चेक कराते हैं। सो बेसिकली ट्रीटमेंट इज ऑल सेम इन ऑल द केस। कंप्लीट टेस्ट गाइड, हमें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए, तो मोस्टली हमें जेनेटिक टेस्ट कराने चाहिए दोनों पार्टनर्स के, पेरिफेरल ब्लड कैरोटाइप्स, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन के लिए हम भेज सकते हैं, एंटीफॉस्फोलिपिड्स के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया लूपस, एंटीकोगुलेंट, एंटीकार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज चेक करा सकते हैं, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन चेक कराते हैं और ANA टेस्ट कराते हैं। ANA मतलब एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। हार्मोन टेस्ट कराते हैं जिसमें सबसे कॉमन है थायराइड प्रोफाइलिंग, TPO एंटीबॉडीज, प्रोलैक्टिन, AMH, फास्टिंग इंसुलिन एंड होबा IR इंडेक्स, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पता चल जाता है। एंड द थर्ड मोस्ट कॉमन टेस्ट इज अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, जिसमें हम 3D अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं, दैट शोज हमें स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रोम्बोफिलिया पैनल टेस्ट, कंप्लीट पैनल। थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है बट इट कंप्लीट्स ऑल द म्यूटेशंस इन फैक्टर 5, प्रोटीन C, प्रोटीन S, एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड ऑल। मेल पार्टनर चेकिंग में हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं, DNA स्पर्म फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स देखते हैं और कैरियोटाइप। एडिशनल टेस्ट में हम अपने रूटीन बॉडी चेकअप जिसमें विटामिन D डेफिशिएंसी, HbA1c, विटामिन B12, CBC, हीमोग्लोबिन, ये सब देखते हैं। सो ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं अगर हम सही समय पर सही डायग्नोसिस कर पाए। अब मैं एक चीज कहना चाहती हूँ जो मेडिकल बुक्स में नहीं होती। जब आप मिस कैरेज के बाद क्लिनिक में आते हैं और डॉक्टर 5 मिनट्स में आपको ये बोल दे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, तो वो दर्द रियल है, वो ग्रीफ नहीं है, वो ग्रीफ रियल है। एक मिस कैरेज एक चाइल्ड का लॉस है, एक ड्रीम का लॉस है, एक फ्यूचर का लॉस है, और जब ये बार बार होता है तो कंपाउंड ग्रीफ हो जाता है। तो हमें सिर्फ ये कह देना कि अब स्ट्रेस मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसमें आप अकेले नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि आप आज ही अपने डॉक्टर से मिलें और कंप्लीट वर्कअप चेक करें। इन द लास्ट मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। सही डायग्नोसिस के साथ में आप माँ बन सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए और वीडियो को सेव कर लीजिए। एंड अगर आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेना हो तो लिंक बायो में है।